ओम हरि ओम गणनान्त्वा गणपतिग्वङ्गवामहे वीर्यनान्त्वा वीर्यपतिग्वङ्गवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिग्वङ्गवामहे वसो मम अहमजानि गर्वधम्मात्वमदा स्वस्ति नो रश्नेमि स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु ओम पया पृथवे औषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदा ओम विष्णुराराटमसि विष्णुस्पन्दे विष्णु सूर्यसि विष्णु एतभाओ अग्ने देवतावतो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता आदित्य देवता वसुओ देवता रुद्रा देवता मरुतो देवता बृहस्पति इंद्र देवता वड़ो देवता ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतः शांति विश्वदेवा शांति सामा शांति ब्रह्मा शांति सर्वज्ञ शांति रेधि ओम शुभ शांति भवतु ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परा शुभ यद्भद्रं तन्ने आशुभ ओम हिरण्यगर्वा समवतताग्रे भूतस्य सह पतिरेकयासि सदाधार पृथ्वीं ध्यां ते मां कस्मै देवय हविषा विधेमः ॐ य आत्मदा वलिदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृतयुः कस्मै देवय हविषा विधेमः ओम य प्राणतो निमसतो महत्वई इंद्रिया जगतो बभूव यहीं से आस्वदुपदा स्वचदुष्पदा कस्मै देवय हविषा विधेमः ओम येन दुर्गा पृथ्वी चदण येन स्वास्तिविकं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवय हविषा विधेमः ओम प्रजापते नत्वते तान्यो विश्वाजा तानि परिता बभूव यकामस्ते जुगुमसन्नो अस्तवयं शाम्पतयो रैणाम् ओम सनोः वन्द्रुजनिता सविधाता धामानि वेदववनानि ओम स्वस्ति सर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नो रश्नेमि स्वस्ति नो बृहस्पते ददात ओम आदित्य तिलकंते धर्म कामार्थे सिद्धार्थ नम आयु करता क्षम करता कल्याण करता दक्षिणा तो रखो हाथ पे रखी दक्षिणा तो बाद में यही हाथ रखो या उल्टे उल्टे हाथ में रखो ए अब मुट्ठी बांध ली या थोड़ा हाथ लग रहा है ओम इन वृद्धोवली राजा दानवेंद्र महाल पितृक्षे माचल ओम स्वस्ति सर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नो रश्नेमि स्वस्ति नो बृहस्पते ददात ओम आदित्य तिलकंते धर्म कामार्थे सिद्धार्थ आयु करता क्षम करता कल्याण करता ओम येन वृद्धोवली राजा दानवेंद्र महाबल पितृक्षे माचलम ओम स्वस्ति सर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नो रश्नेमि स्वस्ति नो बृहस्पते ददात ओम आदित्य तिलकंते धर्म कामार्थे सिद्धार्थ आयु करता अच्छे मिला जा हाथ दे दो अपना पैसा पैसा मत गिनो तू ना पल्ली ना बाएं हाथ ओम इन वृद्धोवली राजा दानवेंद्र महाल पितृक्षे माचल माचल ओम स्वस्ति सर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नो रश्नेमि स्वस्ति नो बृहस्पते अरे तू आजा कुछ है
तो आजा लेकर के ना भूलते हैं चल। ओम ये निवृद्धो बलि राजा दानवेंद्र मापितृत्य महाचलम। ओम स्वस्ति सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न रश्मिनि स्वस्ति न बृहस्पति ददा। अपने ये सब छुटा लगाए कर ये दे यार ओम ये निवृद्धो बलि राजा दानवेंद्र महापितृत्य महाचल माचल। ओम स्वस्ति सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न रश्मिनि स्वस्ति न बृहस्पति ददा। ओम आदत्य तिलकंते धर्म कामार्थे सिद्धार्थ नम आयु कर्ता स्वयं कर्ता कल्याण कजनी। पति मुनि से नारद ने कहा था तो ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोक में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ देकर विचार करने लगे किस यत्न के करने से निश्चय ही मानव के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत तथा 4 भुजाओं वाले देवों में इष्ट नारायण जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न, मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निगुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की इस बार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्य का दुख थोड़ी पदन से कैसे दूर हो सकेगा। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूटता है वह कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला श्रुत मृतलोक में एक उत्तम कथा है। आज प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान का यह अच्छी तरह विधान पूर्व संपन्न करके आयु उपरांत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस कथा का क्या फल है, क्या विधान है और किसने इस कथा को किया है, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख और शोक को दूर करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले, सौभाग्य तथा संतान को देने वाले, यह सभी स्थानों पर विजय करने वाले हैं। भक्त और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन सत्यनारायण जी ब्राह्मण बंधुओं का धर्मों का पूजा करे, भक्तभाव नैवेद्य, केले की फली की दूध दही गेहूं का चूर्ण चक्कर भगवान को अर्पण कर दे, बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, स्वयं नित्य गीत आचरण सत्यनारायण भगवान को याद करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। कल काल में यही एक सरल उपाय। वो सत्यनारायण भगवान की जय। जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप पहले समय जिस कथा को किया उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निरंतर ब्राह्मण था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी में घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी को क्यों घूमते? श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निधन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी फिरता हूँ। हे भगवान, किसी दिन भिक्षा मिलती है और किसी दिन नहीं मिलती। सत्यनारायण भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान मन पंचित फल देने वाले हैं ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि कल मुझे भिक्षा में जो धन मिलेगा उसे सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। वह दूसरे सुबह को भिक्षा के लिए चलवा। उस दिन से भिक्षा में बहुत सा धन मिला। फिर उन्होंने अपने भाई बंधुओं को इकट्ठा किया और सत्यनारायण की कथा और पूजन किया। इसके प्रभाव से वह धन पुत्र से युक्त हुआ और संसार में सुख होकर वैकुंठ को चला। वो सत्यनारायण भगवान की जय। जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आगे कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय उत्का नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह शख्स बताओ जितेंद्र था। प्रतिदिन स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके दुख दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली सदी साध्वी भद्रशिला नदी के तट पर
दोनों ने सत्यनारायण भगवान की कथा की। उसी समय एक साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया। राजा को कथा करते हुए बने के साथ पूछने लगा, हे राजन भक्त चित्त, आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा। राजा बोला, हे साधु, मेरे पास धन दौलत बहुत है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन कर रहा हूँ। साधु की वचन सुनकर बोला, मुझे भी इसका सारा विधान बतला दो, मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ गया। साधु ने अपनी पत्नी के संतान देने वाले उस कथा का समाचार सुना। कहा, जब कभी भी हमारी संतान पैदा होगी तो हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंदित संसार धर्म प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या स्तर बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में पति से कहा, हे प्रभु, जो हमने भगवान की कथा बोल दी, अगर कथा करवा दो, हमारे घर लक्ष्मी आ गई, बनियो चाला को बोलो अभी नहीं, इसके विवाह के बाद करवा दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने के लिए चला। कुछ साल बाद आया तो उसने अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलते देखकर तुरंत दूध पिलाकर कहा, पुत्री वास्ते सुयोग वर देख कर लाओ। और दूध कंचरपुर नगर पहुंचा। वहां पर देखभाल खोजकर लड़की के लिए सुयोग बाणिक पुत्र ले आया। वो सुयोग लड़कियों को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा बोल रहा कि नहीं, पहले तो उसे करवाना भूल गया। भगवान क्रोधित हो गए और साफ दिया, हे साधु, तुझे दारुक दुख प्राप्त हुआ। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया, अपने दामाद को लेकर के और राजचंद्र केतु के यहाँ छतरपुर नगर में व्यापार कर हुए चले गए। भगवान ने कही, भाई या ने कही कि मेरे भैया बच्चा दे तो मैंने एगो लक्ष्मी दे दी, तो मेरी कथा ना कराई इसमें, और फिर के ब्याह की बात करवा दूंगा भैया, या को ब्याह हुए वो। अब चले गए दोनों ससुर जो वही कमाए हुए। फिर क्या कहेंगे कि ब्याह को तगा दो, ले लो घर में। उन्होंने कहा काम करो। जब उन्हें 5-6 महीना है राजा चंद्र केतु के यहाँ व्यापार करते हुए, तो भगवान ने माया फेरी। ऐसा पापा, ऐसा हमें बहुत दिन आएगा काम से, घर की याद आ रही है, कल को काम को चलेंगे, ऐसा जिद्दी आराम कर लो, किट्टो कर लो, आराम कर ले। लग गए सोए। भगवान ने फिर माया फेरी। राजा चंद्र की हाथ चोटने पर चोरी कराई। वो चोर वही रास्ता से जा रहे जहाँ सोचे वही सोरे का है। जब पीछे से दूतों को आता देखकर चोरों ने घबरा कर धन को उन्हीं के पास चुपचाप रख दिया और आगार को निकल गए। जब दूतों ने आकर देखा कि राजा के धन को यहाँ धरा है, यही चोरें उन्हें पकड़ कर ले गए। राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, हम 2 चोर पकड़ कर लाए। देख कर आज्ञा ने राजा ने उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया और जितना धन था वह अपनी कोष में जमा कर दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से जो घर पर धन रखा था, पैतृक धन, आगू रात को चुपने पर चलवाया था। रोज भिक्षा में जाते, का दिन भिक्षा मिलती, का सोमवार को धुन एकादशी को कोई भिक्षा नहीं मिली। जैसा तुम्हारे गांव में हर कथा है रही है, ऐसे ही कथा है रही है। भगवान ने कथा सुनी, प्रसाद रखता हो अपने घर को। उसकी माँ बोली, बेटी अब तक कहाँ रही? माँ, मैंने सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद। तो उसकी माँ को याद आया कि हमने 2-3 बार सत्यनारायण की कथा बोल दी है और अभी तक नहीं कराई है, उसी का दंड भोगना पड़ रहा है। माँ बेटियों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान कल हमें जो भिक्षा में धन मिलेगा और तो तुम्हारी कथा करवा देंगे। तो भिक्षा के लिए चल पड़ी। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन मिला। फिर उन्होंने अपने भाई बंधुओं को इकट्ठा किया और सत्यनारायण की कथा की भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमारा अपराध क्षमा करें। भगवान संतुष्ट हुए और राजा चंद्र केतु को सपन दिया, हे राजन, तेरी कैद में जो बनिए के पुत्र हैं निर्दोष हैं, सुबह ही छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरा राजपाट सब नष्ट कर। राजा ने आके सभा में सपन सुनाया और बनियों को पुत्रों को कैद से मुक्त किया। उन्हें नए नए आभूषण पहनाए और जितना धन था उससे दूना धन देकर आदर के साथ विदा कर दिया। वह अपनी नगर की ओर चल। बहुत सत्यनारायण भगवान तो मंगलाचार के यात्रा प्रारंभ कर दी। भगवान बोले, भाई सुधरा को नया तुम परीक्षा तो ले लो। आगे नाव के पास जाकर पूछा, हे साधु, तेरी नाम है
साधु को आ तो भाई देखो तो मैंने कि भिखारी मांगो माने कि भगवान ने ये साधु तेरी नाम में क्या है? मेरी नाम में तो कोई घास फूस बेल पत्ता भरे सत्यनारायण भगवान ने चंडी भगवान ने कहा तुम्हारा वचन तो मैं सत्य जाके बैठ नाम में जब वजन कम हुआ नाव को ऊंचा देखकर अचंबा किया नाव को खोला तो उसमें वही पेल पत्ते भरे हुए हैं देखकर मूर्छित हो जमीन पड़े के बड़ा रोने लगा तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें यह उसी दंडी भगवान का साफ है जो तुमने उनसे झूठ बोला था हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी धीरे धीरे गए उनके चरणों में गिर पड़ा गिड़गिड़ाने लगा रोने लगा कहने लगा हे प्रभु तुम ब्राह्मण कितनों विद्वान हुए वो तुम्हारी माया को नहीं जानता तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ पहले के समय में मेरी नौकामन धन भर दो मैं अपनी सावन के साथ तुम्हारी पूजा करूँगा भगवान संतुष्ट हुए इच्छा सब देकर अंतर्ध्यान हुए आकर देखा धन से पूर्ण भरी हुई है फिर उन्होंने वहीं रास्तागिरियों को इकट्ठा किया वहीं पर सत्यनारायण की कथा और पूजन किया तब वे अपनी नगर को गए नगर के निकट जाकर के दूध को घर बेचा दूध क्या देखता है लीलावती कलावती रोज भिक्षा मांगने लगा छोटी सी कथा कराती कथा समाप्त हो गई लेकिन प्रसाद नहीं बताता कन्या को मालूम पड़ी कि पतिदेव आ गए तो प्रसाद को छोड़कर वह अपने पति के दर्शन को जाती है भगवान कहते हैं वह मुझे अब भी भूल रही है तो उसके पति को नाव सहित पानी में अदृश्य कर दिया कन्या रोने लगी पछाड़ काटने लगी तो उसका पिता बोला हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें आकाशवाणी हुई हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ कन्या घर गई प्रसाद खाकर आई तब उसने अपने पति के दर्शन किए उस दिन से वह हरे पूर्णवासी को सत्यनारायण कथा कराने लगे इस युग में सुख भोग कर वैकुंठ को चले बोल सत्यनारायण भगवान की जय वेद बर्दया चासमान प्रजा पस्वर से नाना ध्येय समिधे स्वाहा ये दूसरे कोने पर ओम इतमात्मा जात वेद बर्दया चासमान प्रजा पस्वर से नाना ध्येय समिधे स्वाहा चम्मच इन्हें दे दो खाली इन्हें दे दो चम्मच खाली चाचा तुम चम्मच से लौंग मिला चल रही है चलो तुम सामने चढ़िए ओम अग्ने स्वाहा पते इदन्नम थोड़ी थोड़ी ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राय इदन्नम ओम सूर्य सूर्य स्वाहा ओम सूर्य वरच ज्योति वरच स्वाहा ओम ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ओम ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा इदं प्राणाय इदं नमः ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं पानाय इदं नमः ओम स्वाते व्यानाय स्वाहा इदं व्यानाय इदं नमः ओम अपो ज्योतिषे ब्रह्मपुरे सुरे स्वाहा ओम या मेधा देवगण मेधा स्वाहा दंतमयामी ब्रह्मा वंदना सस्य यजमानस्य बौद्ध आयु प्रोमसी स्वाहा ओम ये ते सत्यवेगी पासा वित्तेभ्यं सुरकायाम स्वाहा ओम उत्तम बड़े पासे नृत्यामय स्वाहा ओम भवन तनम सम नसु सस्वगुं शिष्टायाम थोड़ी थोड़ी ओम जयंती मंगल काली भद्री कालनी कपालनी दुर्गा सिद्धार्थनी स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टवर्धनम उर्वरारूपम वंदना मृत्युमोक्षिमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबक हरे स्वामी जय जगदीश हरे वाक जना के संकट दास के संकट क्षणों में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे काश मिटे तनिका ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहु में किसकी स्वामी शरण गहु में
किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक यगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किसा विध मिलूं दयामय, किसा विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनवंद दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहता शिवानंद स्वामी, कहता हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश, बोल सत्यनारायण भगवान की, बोल लक्ष्मी मैया की, बोल ज्वाला माई की, बोल कारे कन्हैया की।